पहला है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स पर मैं क्यों ध्यान रख रहा हूँ, क्योंकि देखिए टाटा मोटर्स में अब वो टाटा टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ है वो सितंबर में खुल रहा है मेरे ख्याल से। शायद उससे पहले मुझे लग रहा है थोड़ा ट्रैक्शन रहेगा, क्योंकि सम ऑफ पार्ट में ब्रोकरेजेस ने उसकी 20-25 रुपए की वैल्यूएशन दी है। कल ये स्टॉक लो पर बंद हुआ है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा इसमें एक प्राइस कंफर्ट भी है। और एक चीज़, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट में पढ़ रहा था जो टाटा मोटर्स पर आई थी जेपी मॉर्गन की। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट क्या कह रही है, उन्होंने डेटा ट्रैक किया है सेल्स का, जुलाई सेल्स का। उनके हिसाब से, अब तक वो डेटा ऑफिशियली आया नहीं है ऑब्वियसली, उनके हिसाब से रिटेल की जो जेएलआर की सेल्स है वो 16% बढ़ी होगी। जेएलआर काफ़ी स्वीट स्पॉट में है, और ये 16% जो है ये इसके पीयर से मच बेटर है यूएस और चाइना में, जो कि जेएलआर की दो सबसे बड़ी मार्केट है, यूएस और चाइना। यूरोप में वीक है, लेकिन ठीक है, यूरोप वैसे ही अपनी अलग दिक्कतों से जूझ रहा है, तो इसमें लेकिन जो दो बड़ी मार्केट है यूएस और चाइना, वहां पर जेएलआर अच्छा कर रहा है। और एक्चुअली टाटा मोटर्स का रीसेंट अंडर परफॉर्मेंस इसी वजह से आ रहा था कि चाइना में इशू चल रहा है, लेकिन अगर चाइना के उनका सेल्स डेटा अच्छा है, प्लस चाइना स्टिमुलस दे रहा है, तो मेरे ख्याल से ये टाटा मोटर्स के लिए अच्छा है और ये अपने पीयर से बेटर कर रहा है। ये जेपी मॉर्गन का मानना है, मेरा व्यू नहीं है, जेपी मॉर्गन का मानना है। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये उन्होंने कुछ सोच के ही स्टडी की होगी, वो डेटा पॉइंट सही होंगे तभी उन्होंने डाला है। तो मेरे ख्याल से ये एक स्टॉक है जो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ठीक करेगा। आप दूसरा स्टॉक जो है मेरा, थोड़ा लेट हो गया था उसको मैं भेजने में अपनी डेस्क को, तो पता नहीं ग्राफिक बने होंगे या नहीं, लेकिन बन गए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हमारी डेस्क काफ़ी एफिशिएंट है एक्चुअली। तो वो हम बात कर रहे हैं क्रॉम्पटन कंज्यूमर की। आशीष, आपको याद होगा हमने स्पॉटलाइट में भी काफ़ी बार कवर किया है क्रॉम्पटन कंज्यूमर को। सीएलएसए ने एक बाय रेटिंग दी है, इनका एक एनालिस्ट मीट हुई थी, उसके बाद उन्होंने बाय रेटिंग दी और टारगेट बढ़ाकर किया है 365 रुपीज़। इसमें हमारा थीसिस था कि बटर फ्राई के नंबर्स अच्छे थे, स्टॉक भागेगा, लेकिन खुद के नंबर शायद खराब हो सकते हैं, उसकी वजह से एक बार स्टॉक गिर जाए। वो हो गया, एक बार स्टॉक गिर गया, अब ये स्टॉक चल रहा है यहाँ पर। और अब मुझे लग रहा है कि इसने एक वो जो बॉटम टाइप का है वो बना दिया है यहाँ पर, और स्ट्रैटेजी है इनकी ग्रोथ पर क्लियरली। थोड़ा सा मार्जिन पर प्रेशर पॉसिबल है नियर टर्म में, लेकिन मीडियम टर्म में वो सेटल हो जाएगा। और ये मुझे लग रहा है कि कंपनी है जो फोकस कर रही है नए नए बिजनेसेस पर और री रेटिंग के लिए तैयार है, ये सीएलएसए का मानना है। और इसमें एक थीसिस मेरा और ये भी था कि आगे जाके ये कंपनी टेक ओवर कैंडिडेट बनेगी। पहली बार बात हुई थी तो इसके बारे में चर्चा हुई। एग्जैक्टली, तभी 240-250 पे था। क्यों? क्योंकि इसमें प्रमोटर होल्डिंग जीरो है। ये आपको याद होगा, सीजी पावर मुरुगप्पा ग्रुप ने ली थी, उसके बाद क्या टर्न अराउंड किया था उसको। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये मुरुगप्पा ग्रुप ही लेगा इसको, लेकिन कोई तो उसको टेक ओवर करेगा, क्योंकि जीरो प्रमोटर होल्डिंग है, सारा इंस्टीट्यूशंस ओन्ड है, और जो करंट एमडी आए हैं वो एक्चुअली डील मेकर है। वो उनको लाया इसलिए गया कि कोई इसका ढंग की कंपनी ढूंढो जिसके साथ इसकी टेक ओवर हो सके। ये बनेगा अगले 1 साल में टेक ओवर कैंडिडेट, तो इसके लिए ये स्टॉक एक हमारा आज रेडार पर है बिग स्टॉक्स में। बहुत बढ़िया। ये है आज के दो बिग स्टॉक्स, टाटा मोटर्स और क्रॉम्पटन कंज्यूमर। अपने रडार पर रखिएगा। हमारी डेस्क काफी एफिशिएंट है, ऐसा बोला नहीं, प्रोड्यूसर साहब अभी निकल गए सीट से कॉलर चढ़ा के भाई वापस ले आइए उनको। अच्छा, एक और चीज, कल शाम को अपडेट आ रहा था वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर कि वो जो एग्जिट है उसका 3 दिन और टाल दिया गया। क्या मामला है? और ये जियो फाइनेंशियल इंडेक्सेस से एग्जिट करना दिक्कत वाली बात होने वाली है? नहीं, देखिए आशीष, मैंने ना कल इसमें एक इंस्टा रील पे डाली थी सुबह सुबह। एक्चुअली मैं सुबह इसको टीवी पे करना भूल गया था, लेकिन मैंने इंस्टा पे डाल दिया था वो, क्योंकि अहेड ऑफ द कर्व था। मैं लोगों को वही बताना चाह रहा था। कई लोग ये मान के चल रहे थे कि ये इंडेक्स एक्सक्लूजन आ जाएगा। 3 दिन पहले आपको याद होगा निफ्टी फ्यूचर्स में डिस्काउंट चल रहा था। लोगों ने पूछा भी था डिस्काउंट क्यों चल रहा है। सिंपल अरिथमेटिक है, जियो 240 पर है, रिलायंस 2500-2600 पर है करीब, तो करीब करीब 8-9% के करीब ओवरऑल हिस्सा है। आप वो 9% मान लीजिए। रिलायंस का खुद का वेट 14% है, ठीक है, तो 14% के हिसाब से वो 9% कितना हो गया, 250 रुपए के करीब, 185-200 रुपए के करीब। तो वो 185-200 रुपए का जो इंपैक्ट है वो आएगा। जब भी बाहर होगा निफ्टी से, तब 1.2% का असर निफ्टी पर होगा। वो 1.2% मतलब करीब करीब 200 पॉइंट। अब जिस दिन निकलेगा उस दिन होगा ये 200 पॉइंट। अब हमको पता नहीं है वो किस दिन है। डिस्काउंट इस वाले फ्यूचर में 3 दिन पहले तक क्यों था? क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि इसी सीरीज में निकल जाएगा। टेक्निकली उसको आज निकलना था, मतलब T+3 के साथ टेक्निकली कल निकलना था उसको, लेकिन तो इसके लिए वो डिस्काउंट चल रहा था। लेकिन वो डिस्काउंट एकदम से ब्रिज हो गया, क्योंकि मार्केट को लगने लगा कि अब शायद ना निकले। उसका कारण क्या है? जब तक ये JFSL, अच्छा JFSL 10 दिन है T2T में, जब तक ये 2 दिन सर्किट नहीं हिट करता है, अपर सर्किट या लोअर सर्किट, 2 दिन से लोअर सर्किट पर है, जब तक ये सर्किट हिट करना नहीं बंद करता है तब तक ये बाहर नहीं होगा।
सर्किट 2 दिन लगातार ना बंद हो उसके बाद T+3 के हिसाब से। तो अब आप सपोज करिए अब आज और कल अगर इसे सर्किट नहीं हिट किया उसके बाद की T+3 के हिसाब से, अभी इसलिए BSE से कह रहे हैं कि अब 29 को निकलेगा, लेकिन 29 भी कंफर्म नहीं है, ये सेट इन स्टोन नहीं है, ये अब 29 भी एक टेंटेटिव डेट है। अगर आज फिर सर्किट लग गया तो 29 अपने आप 30 हो जाएगी, कल फिर सर्किट लग गया तो 30 अपने आप 31 हो जाएगी। एक चांस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगस्त सीरीज में ये ना निकले। अगस्त सीरीज की एक्सपायरी ऑब्वियसली 31 को है, लेकिन अगर आज और कल अगर ये बिना सर्किट में ट्रेड कर गया तो फिर ये 29 को निकल जाएगा। तो सिंपल अरिथमेटिक है आपका, 2 दिन सर्किट नहीं हिट हो उसके बाद 3 दिन, तब ये निकलेगा बाहर। सितंबर में तो वैसे ही निकलेगा क्योंकि 10 दिन हो जाएंगे तब तो T+T में, उसके बाद तो सर्किट वैसे ही T+T से बाहर आ जाएगा, तब तो ये निकल ही जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन जब तक T2T सेगमेंट में चल रहा है तब तक ये T+3 के हिसाब से, T+3 का मतलब जिस दिन इसका सर्किट हिट होने बंद होंगे उसके बाद के 3 दिन, उसके बाद ये इंडेक्स निकलेगा। अब ये ना मैं जानता हूं, ना आप जानते हैं, ना कोई जानता है कि सर्किट हिट करना कब बंद करेगा। 2 दिन से सर्किट लग रहे हैं, डाउन सर्किट। अच्छा, सर्किट में भी दोनों सर्किट है, अप सर्किट या डाउन सर्किट, ऐसा नहीं। अगर आज बाई चांस अगर इसने सेकेंड हाफ में अगर अपर सर्किट लगा दिया, मान लो, नेवर नो, अगर ऐसा हो गया तो भी वो काउंट होगा सर्किट में। तो सर्किट जब तक ना बंद हो 2 दिन लगातार, तब तक ये नहीं निकलेगा। सर्किट लगने के, वो खुलने के बाद 3 दिन के बाद ये इंडेक्स से बाहर होगा। जब बाहर होगा 200 पॉइंट का निफ्टी में इंपैक्ट आएगा, वो आपका फ्यूचर प्राइसिंग करना शुरू करेगा। और मुझे लग रहा है कि अगर अगस्त में नहीं निकला तो सितंबर फ्यूचर अपने आप उसको डिस्काउंट करना शुरू कर देगा। ये लीजिए भाई, सारा कंफ्यूजन दूर। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड, तो भाई सर्किट से जब निकलेगा उसके T+3 क्लियरली उसके बाद ये स्टॉक इंडेक्सेस के बाहर होगा। आज तो खैर इसका MSCI इंक्लूजन भी है, देखते हैं आज कैसे स्टॉक बिहेव करता है, इस पे नजर रहेगी। ओपनिंग के बाद इस पे चर्चा भी हो जाएगी, लेकिन अब